नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 7 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल 8 मार्च को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल शनिवार 8 मार्च को प्रदेश में महिलाएं एवं बालिकाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यानी फ्री यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए रोडवेज अध्यक्ष शुभ्रा सिंह के निर्देशों पर आदेश जारी किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान की महिलाएं रोडवेज का सफर करते हुए अलर्ट रहें। हो सकता है कि एक दूरी के बाद आपको किराया देना पड़ जाए। जी हां, मामला कुछ इस तरह है। रोडवेज के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान रोडवेज की समस्त साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में राज्य की सीमा में यात्रा करने वाली समस्त महिलाओं एवं बालिकाओं को एक दिवस के लिए फ्री यात्रा सुविधा दी जाएगी। किडनी कांड में सरकार ने सिर्फ स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी के तत्कालीन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी और सहायक प्रशासनिक अधिकारी यानी एएओ गौरव सिंह को ही दोषी माना है। दोनों के खिलाफ भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यह खुलासा चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की ओर से विधानसभा में पूछे प्रश्न के जवाब में हुआ है। डॉक्टर बागड़ी के खिलाफ 16 सीसीए की कार्रवाई चल रही है। कार्मिक विभाग ने ज्ञापन जारी किया है। हालांकि उनका निलंबन बहाल हो चुका है और अभी आरईएचएस में सीनियर प्रोफेसर के पद पर डेपुटेशन पर है। वहीं सचिवालय सेवा के गौरव सिंह को 16 सीसीए में चार्जशीट दी गई है। यानी जांच समिति ने डॉक्टर सुधीर भंडारी, राजीव बगरहट्टा व अचल शर्मा को क्लीन चिट दे दी है। जबकि किडनी कांड के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इन्हें लिप्त माना था। तीनों से सरकार ने इस्तीफा मांगा था और पद से हटा दिया था। बीकानेर अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 4 मुकेश कुमार सोनी ने बज्जू में प्रेमी निहाल चंद के साथ मिलकर पति की हत्या करने के 4 साल पुराने मामले में पत्नी सुनीता और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में खास बात यह थी कि हत्या के इस मामले में मृतक की 7 साल की पुत्री प्रत्यक्षदर्शी थी, जिसने अपने पुलिस को अपनी मां के खिलाफ बयान दिए। हरियाणा निवासी महेंद्र कुमार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बज्जू की रावता आबादी में रहता था। फूप सिंह की जमीन काश्त करता था। उसकी पत्नी सुनीता का खेत के पड़ोसी चक 9 सीडी वाइट जागरणवाला निवासी निहाल चंद से संबंध था। 6 जून 2021 को निहाल चंद ने महेंद्र को शराब पिलाई और नशे की हालत में सुनीता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को हरियाणा ले जाकर पोस्टमार्टम के बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अलवर राज ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से 24 फरवरी को आयोजित सेमेस्टर फर्स्ट का कंप्यूटर का पेपर 400 से 500 रुपए में बिका था। पेपर आउट करने वाले 5 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक कॉलेज संचालक के परिवार से हैं। पेपर आउट करने में यूनिवर्सिटी स्टाफ की मुख्य भूमिका है, लेकिन पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। पूरा छात्र नेताओं ने सहस्त्र जांच की मांग की है। एएसपी प्रियंका ने बताया कि 21 वर्षीय मोहिता कुमार जाट निवासी किशनगढ़ बास पीजी कॉलेज का छात्र, 20 वर्षीय जितेंद्र कुमार उर्फ मोनू यादव निवासी बालावास बानसुर मरुदर कॉलेज बानसुर का छात्र, 19 वर्षीय सनी धानका निवासी बालावास बानसुर, 34 वर्षीय गजेंद्र सिंह यादव निवासी ढुंडारिया निमराना स्टाफ सीताराम कन्या महाविद्यालय सिहाली खुर्द, 29 वर्षीय राम नरेश उर्फ प्रमोद सिंह निवासी सिहाली खुर्द सीताराम कन्या महाविद्यालय सिहाली खुर्द संचालक का परिजन शामिल है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी यानी आईफा अवार्ड्स 8 और 9 मार्च को अपनी सिल्वर जुबली जयपुर में मनाएगा। इस साल की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड रखी गई है। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले अवार्ड समारोह के लिए बॉलीवुड सितारों का जयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और नुसरत भरूचा जयपुर पहुंच गई हैं। माधुरी ने एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि आईफा में मेरा पुराना नाता रहा है। मैं हमेशा इस आयोजन में आकर गर्व महसूस करती हूं। इस बार यह जयपुर में हो रहा है, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हूं। नुसरत भरूचा ने कहा, मैं इस बार आईफा को लेकर काफी एक्साइटेड हूं। यह जयपुर में हो रहा है, इसीलिए मैं बेहद खुश हूं। मैं 4 दिन बाद लौटूंगी। इस दौरान मैं राजस्थान को एक्सप्लोर करना चाहती हूं। इससे पहले विजय वर्मा, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी भी पिंक सिटी पहुंचे। शाहरुख खान आज जयपुर आएंगे। वे यहां 3 दिन रुकेंगे। पंजाब के तरनताਰਨ में 32 साल पहले पुलिस ने 2 लोगों को आतंकी बताकर एनकाउंटर में मारने का दावा किया था, लेकिन कोर्ट में यह एनकाउंटर फर्जी साबित हुआ।
मोहाली की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2 पूर्व पुलिस कर्मियों को हत्या और अन्य आरोपों में सजा सुनाई है। कोर्ट ने तरनतारन के पट्टी में तैनात तत्कालीन पुलिस अधिकारी 80 वर्षीय सीताराम को आईपीसी की धारा 302 में उम्र कैद व 2 लाख जुर्माना लगाया है। एसएचओ पट्टी 57 वर्षीय राजपाल को आईपीसी की धारा 201 और आईपीसी की धारा 120 बी में 5 साल की कैद 50,000 जुर्माना लगाया है। यह रकम मृतकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा 5 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। मामले में 11 पुलिस अधिकारियों पर अपहरण, अवैध हिरासत और हत्या का आरोप था। सुनवाई के दौरान 4 आरोपियों की मौत हो गई, 5 को बरी कर दिया गया। सीकर जिले के निमका थाना क्षेत्र की पुछलावाली ढाणी की घटना सबको भावुक कर गई। यहाँ 95 वर्षीय बिरदी देवी के निधन के कुछ देर बाद ही उनके 95 वर्षीय पति श्रीराम यादव ने भी इस संसार को अलविदा कह दिया। बिरदी देवी और श्रीराम यादव ने अपने जीवन में हर पल को साथ बिताया। परिवार के सदस्यों का कहना है कि वे दोनों एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी उम्र भले ही बढ़ रही थी, लेकिन उनका प्रेम और आपसी जुड़ाव उतना ही गहरा होता गया। शायद यही वजह रही कि जब बिरदी देवी ने संसार छोड़ा तो उनके पति श्रीराम यादव भी ज्यादा देर तक अकेले नहीं रह सके और उन्होंने भी अंतिम सांस ले ली। दंपति की अंतिम यात्रा में परिवारजनों ने दोनों को एक साथ विदा किया और उनकी अर्थियां साथ साथ शमशान घाट ले जाई गई। वहां पूरे सम्मान और विधि विधान के साथ दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। हरियाणा के सोनीपत में हुए हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। यमुनानगर में दुल्हन के घर मिलाई कर लौट रहे परिवार की कार का पानीपत रोहतक रोड पर हादसा हो गया। हादसे में दूल्हे के भाई की मौत हो गई, जबकि दूल्हा दुल्हन घायल हो गए। गाड़ी दूल्हे का भाई ही चला रहा था, जिसकी मौत हुई है वह नेवी का जवान था। मृतक के मौसी के लड़के नवीन कुमार ने पुलिस को बताया कि सोनीपत में गोहाना के आदर्श नगर निवासी सुरेंद्र मान के बेटे अंकित मान की 2 मार्च को यमुनानगर निवासी सिमरन से शादी हुई थी। अंकित अपनी पत्नी और छोटे भाई राजेश मान के साथ सिमरन के मायके यमुनानगर में पगफेरे की रस्म के लिए गए थे। वहां से वापस आते समय पानीपत रोहतक रोड पर चिडाना गांव के पास एक अनजान गाड़ी ने ओवरटेक करते हुए हमारी गाड़ी को साइड मार दी। इससे कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में राजेश मान की मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले में ससुर के कंधे से फिसली बंदूक का ट्रिगर दबने से चली गोली दामाद को लग गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक साले की शादी में शामिल होने के लिए आया था। घटना टिब्बी के सलेमगढ़ गांव में हुई। एएसआई शंभुदयाल स्वामी ने बताया कि गोली लगने से चौहिला निवासी 26 वर्षीय सुनील की मौत हो गई। युवक सलेमगढ़ निवासी रूपराम के भाई गुमानाराम के बेटे की शादी में शामिल होने आया था। सुबह सभी गुमान राम के घर के बाहर खड़े थे। शादी में आए कुछ मेहमान विदा हो रहे थे। इस दौरान रूपराम ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होकर आया। उसके कंधे पर बंदूक थी। आशीर्वाद देने के लिए उसने हाथ उठाया तो बंदूक फिसल गई। उसे संभालने की कोशिश की तो ट्रिगर दब गया और गोली दामाद सुनील के लग गई। अस्पताल में इलाज के दौरान सुनील की मौत हो गई। रूपराम की बेटी से सुनील की शादी 6 साल पहले हुई थी। उसके 4 साल का बेटा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 4000 नए पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग को मंजूरी दे दी है। साथ ही ठेका प्रथा को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन ने प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वीर तेजाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि बजट 2024-25 में 4000 नर्सिंग ऑफिसर पदों को वित्त विभाग ने मंजूरी दी है। प्री बजट संवाद कार्यक्रम में जयपुर में यूनियन ने यह प्रस्ताव रखा था। प्रदेशाध्यक्ष चौधरी ने डिप्टी सीएम को बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों और सीएमएचओ के अधीन कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर मात्र 7,900 रुपये प्रतिमाह वेतन पर काम कर रहे हैं। यह वेतन सफाई कर्मचारियों से भी कम है। यूनियन ने मांग की है कि निविदा नर्सिंग ऑफिसर्स को सेवा से न हटाकर राजकीय संस्था CSR रूल्स 2022 में शामिल किया जाए। राजधानी जयपुर में आर्य समाज में शादी कर युवती से रेप का मामला सामने आया है। 3 साल तक धोखा देकर आरोपी उसके साथ देह शोषण करता रहा। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देने के साथ रुपए भी ऐंठ लिए। करदनी में 23 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दी कि पिछले काफी समय से वह आरोपी को जानती है। आरोपी ने उससे दोस्ती कर प्रेम जाल में फांस लिया। जून 2022 में आरोपी ने आर्य समाज में उससे शादी की, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पिछले 3 साल तक धोखा देकर उसके साथ देह शोषण करता रहा। इस दौरान अलग अलग जरूरत होने का बताकर उससे रुपए भी ऐंठता रहा।
शादी की बात ओपन करने पर आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।